बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह जानेंगे टी शर्ट के साथ नमाज़ पढ़ना कैसा, क्या हम पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। उलमाए अहले सुन्नत से हम इसको जानेंगे। चलें वीडियो देखते हैं। आदि आस्तीन वाली शर्ट्स के अंदर नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है, और इसी तरह नाइट ट्राउज़र वगैरह होते हैं। ऐसा भी हो रहा होता है कि लोग जो है वो नाइट ड्रेस जो कहलाता है उसमें सो रहे होते हैं, लेकिन फजर का टाइम आता है तो उसमें बाज़ दफ़ा वो घर पे या फिर बाज़ दफ़ा जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में भी जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म? नमाज़ पढ़ते हुए जो है वो हमें अच्छा लिबास पहनना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, कि मस्जिद की तरफ यानी सजदे की तरफ जब आओ तो जो है वो ज़ीनत इख्तियार करो। तो हमें चाहिए कि अच्छा लिबास पहनकर रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर हों। सबसे बड़ी बारगाह उसी की बारगाह है। दुनिया में हम अगर किसी दुनियादार बड़े अफसर के पास जाते हैं या मालदार शख्स के पास जाते हैं या दावतों में एक दूसरे के घर जो है वो जाते हैं, तो कैसा लिबास पहनते हैं। तो ये सोचें कि अल्लाह की बारगाह में जब हाज़िर हो रहे हैं, जो कि तमाम बादशाहों का बादशाह है, तो उसकी बारगाह में किस तरह हाज़िर होना चाहिए। तो यूँ अच्छा लिबास पहन कर हाज़िर होना चाहिए। कोई भी ऐसा लिबास जो आप दुनिया में भी लोगों के सामने पहन कर जाना अपने लिए मुअज़्ज़ज़ मुनासिब नहीं समझते, तो वो लिबास रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहन कर हाज़िर होना, इसको उलमा ने कराहत का सबब करार दिया और फरमाया कि ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। तो अब ये टी शर्ट है या हाफ़ आस्तीन वाला जो है वो लिबास है, या जनाब नाइट ट्राउज़र वाला लिबास है, तो अगर इस वो शख्स ऐसा है कि उसे पता है कि यार ये मैं अपने ऑफ़िस पहन के नहीं जा सकता, किसी के यहाँ दावत में ये लिबास पहन कर नहीं जा सकता, तो उसके लिए इस हालत के अंदर नमाज़ पढ़ना भी मकरूह तंज़ीही है। अलबत्ता टी शर्ट या बाज़ लिबास ऐसे होते हैं जो बाज़ लोगों के एतबार से अलग होते हैं, कि उनको ये होता है कि भाई हाँ, हमारे लिए ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है। वो उस तरह की चीज़ अपने ऑफिस वगैरह में भी या दावतों में भी पहन कर चले जाते हैं। तो अगर वो ऐसा शख्स है कि उसके लिए टी शर्ट पहनना नॉर्मल है आम दावतों के अंदर भी और दीगर जगहों के ऊपर भी, तो अगर वो ऐसी टी शर्ट पहनकर नमाज़ पढ़ता है तो उसकी फिर नमाज में कराहत नहीं रहेगी। अच्छा, ये हुक्म तो है मर्दों के लिए। औरतों के लिए फिर उसके अंदर पर्दे से मुताल्लिक हुक्म आ जाएगा कि औरत अगर जो है वो हाफ आस्तीन की शर्ट पहनी हुई है, तो चूँकि उसकी कलाई जो है वो क्या है, वो पर्दे में शामिल है, उसको छुपाने का हुक्म है। तो अगर ऊपर उसने ऐसी चादर ली हुई है जिससे उसके जो है वो हाथ और कलाइयाँ छुपी हुए हैं और वो रुकू सजदे में आते आते वो ज़ाहिर भी नहीं होते, तो चलें उसकी नमाज़ जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बरक्स है कि उसकी आस्तीन जो है वो ना होने की वजह से उसकी कलाई नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत में सितरे औरत ना होने की वजह से कई सूरतों में उसकी नमाज ही नहीं हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। जैसे उलमाए अहले सुन्नत ने हमें इरशाद फरमाया है कि मर्द की जो सितर होती है वो होती है नाफ से लेके, ठीक है, नाफ के नीचे से लेके घुटनों तक, यहाँ तक छुपाना लाजमी होता है। और बात आती है कि अगर आप टी शर्ट के साथ नमाज़ पढ़ती हैं, ठीक है, तो वो मकरूह तंज़ीही होती है। मकरूह तंज़ीही उसे कहते हैं नापसंदीदा अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी नमाज हो जाती है, उसमें कोई खलल नहीं आता। अब वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हम मौलवी तबका है एक, ठीक है, इस्लामिक फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं पेंट शर्ट नहीं पहनता, ठीक है। मैं बाहर लोगों के सामने पेंट शर्ट पहनूंगा तो मुझे नापसंदीदा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी मौज़ी शख्स के पास जाऊंगा तो अच्छा नहीं समझूंगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप उस लिबास में, ठीक है, आएँ अल्लाह के आगे बारगाह, क्योंकि सबसे बड़ी बारगाह है, उसके सामने पेश होना है, नमाज़ पढ़नी है। तो आपने उस हाल में जो आप लोगों के सामने भी पसंद करते हैं, किसी मेहमान घर आ जाए तो उसके सामने भी आप ये पहनना पसंद करेंगे, उस हाल में आप आएँ, ठीक है। अगर आप मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप पेंट शर्ट पहनते हैं, इसको नॉर्मल समझते हैं, तब आपकी नमाज़ मकरूह तंज़ीही नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।